फ्रेंड्स, आप भी कंपनी में काम करते होगे, आपका भी कोई ना कोई ऐसा व्यापार होगा। लेकिन क्या कभी आपने कुछ ऐसा सुना है, एक कंपनी में काम करने वाला साधारण सा लड़का जिसके साथ ऐसी घटना घटी कि वो जिसको सुनाता है वो ये कहता है कि भाई तू बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यही सोच फ्रेंड्स कहीं ना कहीं नवीन की भी थी। नवीन भी यही सोचता था कि हट, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये सब कुछ तो फिल्मों में होता है, मूवी का एक हिस्सा है। लेकिन जब नवीन को अनुभव हुआ तो उसको पता चला कि ये सब कुछ सच भी होता है और ये चीज़ें अगर पास हों तो हमारे बहुत ज़्यादा पास भी होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार, लोक कथाएं लेकर आता हूं आपके लिए। अगर आपको भी इनमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन खोलें, वहां पर हमारी जीमेल और फेसबुक आईडी सब कुछ रखी हुई है, आप कहीं भी भेज सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी मैं आपको बता दूं, ये आई है सीतापुर से और इसका जो मुख्य किरदार है नवीन। ये पूरा इंसिडेंट हुआ है 1996 में, जब नवीन की आयु होती है लगभग 20 से 21 साल आप लगा लो। और काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक घर से ये होता है और इसकी भी माइंड सेट वही होता है कि भाई मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की, क्योंकि हमारे पिताजी के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, उसी से ही हम अपनी दिनचर्या चलाएंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा युवाओं की भी आप देखते हो कि माइंड सेट यही रहता है कि भाई हमें ज़रूरत क्या है काम करने की जब हमारे बाप के पास इतना पैसा है। लेकिन समय के साथ साथ नवीन को एहसास भी हुआ कि भाई आगे चलकर मेरी मैरिज होगी तो भाई मुझे काम भी करना पड़ेगा। और नवीन इतना काबिल भी था कि इतना पढ़ा लिखा भी था कि अच्छी खासी कंपनी में वो चाहे तो जॉब कर सकता था। तो नवीन बाहर तो जाना पसंद करता नहीं था और नवीन यही सोचता था कि मेरे घर के कहीं अगल बगल मुझे जॉब मिल जाए। बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखा। नवीन का जो गांव है सीतापुर का, बहुत छोटा सा गांव है और आपको मैं नाम भी बताऊंगा तो शायद आप ना भी समझ पाओ। तो नवीन के घर से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक कंपनी होती है, शुगर मिल। वहाँ पर नवीन जाता है अपना बायोडेटा लेकर, अपना सीवी लेकर कि चलो मैं इसमें काम कर लूँ और मेरी भी थोड़ा सा 4 पैसे अपने हाथ में आएंगे। नवीन जाता है और बायोडेटा जमा करता है और नवीन की जॉब भी लग जाती है। और उन्होंने ये कहा था कि भाई 1 तारीख से आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। नवीन के पास एक साइकिल होती है और रोज़ उसका यही होता है कि भाई दिनचर्या सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे की ड्यूटी होती है। नवीन रोज़ जाता है साइकिल से और रोज़ उसका आना होता है और काफ़ी अच्छा उसका, समझ लो कंपनी में भी उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। स्टाफ ये कह रहे थे कि नवीन भाई तुम काफ़ी मेहनत से काम करते हो, ऐसे टिके रहे तो तुम्हारी सैलरी हम अच्छी खासी बढ़ा देंगे। और 2 महीने बीतते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है नवीन के साथ, जैसे ही रात 8 बजे और दिन था 27 सितंबर का, अपनी कंपनी से निकला, घर के लिए साइकिल उठाई और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी साइकिल का टायर फट जाता है। अब नवीन ने ये सोचा कि यार घर भी 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, क्यों ना आज वॉक करते हुए चलते हैं और थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, क्योंकि रोज़ तो साइकिल से जाना होता है और घर भी कौन सा कोई ज़्यादा दूर है। नवीन अपनी साइकिल कंपनी में रख देता है और वहीं से ही पैदल पैदल अपना चल देता है। मुश्किल से 1 किलोमीटर बीत निकलता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही 1 किलोमीटर के साइड पे क्या होता है, एक पुराना सा घर बना हुआ होता है या किसी ने निर्माण किया होता है तो वो छोड़ देते हैं। भगवान जाने वहाँ पर क्या सिस्टम था, जो पूरा मकान वो बन नहीं पाया। लेकिन नवीन उसको रोज़ देखता था, जब भी अपनी साइकिल से निकलता था एक नज़र उसने उसकी तरफ देखनी ऐसे करके और उसके बाद सीधा चल देना। अब जैसे ही नवीन पैदल आ रहा था तो नवीन की फिर से ऐसे करके नज़र पड़ी उस घर की तरफ, तो इस बार उस घर से उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही हो।
और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स सिसक सिसक के रो रही थी। और नवीन ने पहले तो सोचा कि चलो क्यों ना मैं अनसुना करके सीधे निकल जाता हूँ, मैं क्यों किसी के लफड़े में पड़ूँ, किसी के पचड़े में मैं क्यों फंसूँ, क्या पता क्या बात है और मैं भी निहत्ता हूँ, अकेला हूँ। लेकिन नवीन के अंदर की अंतरात्मा जागी, बोला यार भाई सबकी बहनें होती हैं, क्या पता किसी की बहन कोई मुसीबत में हो। नवीन का कोई भी माइंड सेट गलत वे में नहीं चलता, वो तो बस मदद के लिए बढ़ता है आगे। अब जैसे ही नवीन थोड़ा आगे बढ़े और फिर से रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज़, फिर थोड़ा आगे बढ़े, उस लड़की की रोने की सिसकने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़। और जैसे ही वो जो पुराना सा खंडर टाइप का घर होता है उसके अंदर नवीन देखता है तो क्या होता है, एक लड़की बैठकर काफ़ी ज़्यादा सिसक सिसक के रो रही है। नवीन जाता है उसके पास और ये कहता है, दीदी क्या हो गया, आप इतने घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हुए हो और इस तरीके से यहाँ पे सिसक सिसक के क्यों रो रहे हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, आगे अपने गांव की चौकी पड़ती है वहाँ लेकर चलेंगे, पुलिस को बताएंगे, सारा बात करेंगे भाई अगर कोई घटना आपके साथ घटी है। लेकिन वो लड़की ना तो नवीन की तरफ कोई इतना रिस्पॉन्स देती है ना तो उसकी तरफ इतना देखती है, बस वो रोती ही रहती है और काफ़ी ज़्यादा सिसक सिसक के। काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद नवीन उसको हाथ लगाता है लड़की को, और जैसे ही लड़की चेहरा उठाकर ऐसे को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा उसकी आंखें सूजी हुई, ये समझ लो जैसे कब से वो रो ही रही है और काफ़ी ज़्यादा लाल। लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती तो नवीन ये कहता है, दीदी कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठे रहो, मैं जाता हूँ, पुलिस को बताऊँगा और पुलिस को लेकर आऊँगा। नवीन अपना धीरे 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 चल देता है। जैसे ही लगभग पौना किलोमीटर बीतता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, उसी किनारे पर ही एक पीपल का पेड़ होता है और वही लड़की जो इस बार रो रही थी, इस बार वो रो नहीं रही थी और काफ़ी ज़्यादा हंसता हुआ चेहरा उसका उसको दिखा। और वो इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी हुआ कि भाई उस लड़की की मदद के लिए मैं गया था और वो लड़की वहाँ पर बैठकर रो रही थी, लेकिन अब ये पूरा मसला क्या है। और नवीन की उत्तेजना बढ़ी, नवीन गया उस लड़की के पास, बोला दीदी अभी तो आप वहाँ पर रो रहे थे और मैं काफ़ी तेज़ तेज़ पैदल पैदल आया और ऐसा क्या हुआ कि भाई आप मेरे से पहले निकल गए, ना तो कोई गाड़ी इधर से क्रॉस हुई कि चलो बंदा मेरे से गाड़ी में बैठ के यहाँ आके उतर गया हो। तो इस पर वो लड़की ये कहती है कि बोले नहीं भैया मैं तो वहाँ गई ही नहीं, और काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा भी रही थी। तो नवीन ने फिर ये कहा कि दीदी ये बताओ कि आप यहाँ खड़े क्यों हो, इतना घना जंगल है और एक लड़की का यहाँ खड़े होना सही नहीं है। तो वो लड़की ये बोलती है कि मुझे अपने घर जाना है और कोई गाड़ी यहाँ से कभी गुजर नहीं रही और कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। अब होता क्या है, नवीन ये कहता है कि दीदी अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो चलो आप मेरे साथ साथ चलो, हो सके तो मेरे घर रुक जाना, नहीं तो मैं आगे चलकर किसी को बोल दूंगा, ट्रैक्टर ट्राली से आपको घर पहुंचा देंगे। लेकिन वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, आप अपने घर जाओ और मैं अपने घर चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब होता क्या है, नवीन जैसे ही धीरे धीरे कदम बढ़ाता है आगे, अभी लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र हुआ होता है नवीन का, और काफ़ी ज़्यादा ठंड वाला माहौल भी होता है क्योंकि 27 सितंबर की वो घटना थी। थोड़ा सा आगे जैसे ही जाता है, लगभग 1 किलोमीटर और आगे बढ़ता है तो नवीन क्या देखता है, इस बार बीचों बीच सड़क में वही लड़की खड़ी हुई है। और नवीन को जो ऐसे जाना था सीधी सड़क में, वो नवीन सीधी सड़क में ना जाकर राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा जंगल होता है और लेफ़्ट साइड में तो चलो खेत जंगल मिक्स मसाला वाला सीन था। नवीन उल्टे पैर उसी जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है, भागता हुआ चला जाता है। और उसे वहाँ पर 2-1 लोग मिलते हैं थोड़ा सा आगे, बोले भैया कहाँ भाग रहे हो, क्यों इस जंगल में इतनी स्पीड बना रखी है आपने, कहाँ के रहने वाले हो। तो नवीन
काफ़ी ज़्यादा हाफते हाफते बोला बोला भैया लगता है मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई, इस टाइप का उसने सब कुछ बताया। और मैं इस गांव का रहने वाला हूं और मैं यहाँ यहाँ काम करता हूं, हो सके तो भैया मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तो वो जो बंदे बंदे उसको मिले थे वो बोले बोले भैया देखो तुम्हारे घर तो नहीं पहुंचा सकते भाई, तुम्हारा घर तो दूर है, अगर हो सके तो तुम ऐसा करो कि मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और बढ़िया सा खाना खिलाएंगे। हमारी घरवाली ने दाल चावल बना रखे हैं और साथ में आपको गरम गरम हल्दी वाला दूध भी पिलाएंगे। अब नवीन ने यहाँ पर सोचा कि भाई अगर अपने घर जाऊँगा तो पिताजी भी डरेंगे और माँ भी डरेंगी और मेरा भाई भी डरेगा, क्यों ना यार ऐसा करता हूँ कि मैं इनके साथ चला जाता हूँ। और घर वाले ज़्यादा में ज़्यादा ये सोचेंगे कि चलो नाइट ड्यूटी लग गई, हमारा लड़का क्या पता रात में कंपनी में रुक गया। नवीन सीधा उन्हीं के साथ चला जाता है और उन्हीं के घर पहुंचता है। और घर भी कोई इतना आलीशान नहीं होता, जैसे आप समझ लो एक झोपड़ी बनाई हुई होती है और उसमें 2 कमरे होते हैं झोपड़ी के अंदर ही छोटे छोटे से, और एक किचन होती है उनकी। अब जैसे ही वो आदमी आवाज़ मारता है अपनी पत्नी को, सुनो जी खाना ले आओ। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही वो औरत निकल कर आती है तो क्या देखते हैं कि भाई ये वही औरत होती है जो नवीन को 2 बार रास्ते में दिखी थी। यहाँ पर नवीन की चीख निकल जाती है और नवीन वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही सुबह के समय होता है तो क्या होता है, जो किसान वगैरह होते हैं अपने खेत में आते हैं और जब उस पर पानी मारते हैं तो उसको ये पूछते हैं कि बेटा तुम इतने घने जंगल में कर क्या रहे हो, क्या कोई नशा वगैरह करते हो क्या। तो नवीन पूरा इंसिडेंट बताता है कि भाई ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हुई है और ये मेरे साथ वाक़या हुआ है और हो सके तो मुझे घर पहुंचा दो। वही किसान क्या करते हैं, उसको अपनी गाड़ी पर बैठालते हैं, या बैलगाड़ी कह लो या ट्रैक्टर ट्राली कह लो आप, उस पर बैठाल कर उसको उसके घर पहुंचाया जाता है। और जैसे ही नवीन घर पहुंचता है और सारी बातें बताता है, लेकिन अब यहाँ पर फ्रेंड्स नवीन का जो मानसिक संतुलन है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। नवीन हर 1 घंटे में हर नए आदमी को वो पूरा वाक्य सुना रहा था कि ऐसे ऐसे मुझे चुड़ैल मिली और ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी। कोई उस पर विश्वास करता तो कोई ये कह देता कि भाई ये तो अंधविश्वास है। अब इंसिडेंट इतने बड़े थे कि नवीन को अपने घर में भी वो चीज़ दिखने लगी और नवीन के जो माँ बाप थे अब वो ये सोचें कि भाई हम करें तो करें क्या। यहाँ पर नवीन के जो यार दोस्त होते हैं उसके घर आते हैं और उसके माँ बाप से ये कहते हैं कि आंटी ऐसा करो, कुछ पंडित जी से पूछ लो जो भी नवीन के साथ घटना हुई है, क्योंकि इसका जो बात करने का तरीका बदलता जा रहा है और पहले से ज़्यादा इसकी ऐसे लग रहा है ये 20 साल का नहीं, ये 40 साल का, क्योंकि इसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ ये सब होता जा रहा है। उसके माँ बाप ये कहते हैं बेटा हमने दिखाया तो है पंडित जी को, लेकिन पंडित जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, पंडित जी ने जो झाड़ फूँक करना था कर लिया, लगता है इस पर कोई तगड़ी ही शक्ति है। होता क्या है, थोड़ा समय फ्रेंड्स और ज़्यादा बीतता है तो गांव में उनके माता रानी का जागरण लगता है। अब जो जागरण मंडली में एक पंडित जी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा विद्वान होते हैं, आप ये समझ लो हरदोई से कोई मंडली आती है जागरण करने के लिए और वो पंडित जी की नज़र पड़ती है उस पर और वो ये देखते हैं कि भाई ये किसी को अपने साथ लेकर घूम रहा है। जैसे ही नवीन के माँ बाप भी आते हैं और नवीन के माँ बाप ये कहते हैं कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, हमारे लड़के पर हम कम से कम 50 जगह दिखा चुके हैं और कम से कम 85,000 हमने खर्च कर दिया, लेकिन हमारा लड़का सही होने पे नहीं आ रहा। तो वो पंडित जी ये बोलते हैं, बोले ये सही होगा भी नहीं अगर आप इसको बालाजी लेकर जाओ, इसका निवारण वहीं होगा,
क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेत नहीं है जो आप किसी से हटवा लो या कर लो। इसके ऊपर 2 प्रेत हैं, एक आदमी का और एक औरत का। और जल्दी से जल्दी इसको लेकर जाओ, नहीं तो इसको अपने साथ ले जाएंगे। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं और एक कोई गाड़ी करते हैं, बुक करते हैं। पुराने ज़माने की जो जीपें आप देखते थे वो जीप बुक करी जाती है। लेकिन जो नवीन होता है, मुश्किल से आप समझ लो 55-60 किलो का लड़का, वो तगड़े तगड़े जो गांव के पुराने किसान लड़के थे उनके कब्जे में नहीं आ रहा था। और एक ही आवाज़ बोल रहा था, लड़की की भी, कभी लड़की की आवाज़ में बोले, कभी लड़के की आवाज़ में बोले कि मैं नहीं इसको ले जाने दूंगी, ये मेरा है, मैं इसके शरीर में वास करती हूँ। इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था। और बड़ी मुश्किलों से फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कम से कम 5 लोगों ने नवीन को गाड़ी में बैठाला। और लगभग एक जो गांव का सबसे तगड़ा लड़का था वो इस तरफ बैठा, और एक जो सबसे तगड़ा लड़का था वो इस तरफ बैठा। और नवीन के इस तरीके से रस्सी से हाथ बांधे गए। तो नवीन को लेकर जाया जाता है मेहंदीपुर बालाजी। और नवीन ने रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों को भी परेशान किया। एक जगह तो नवीन ने बाथरूम का बहाना लगाया और वहाँ पर भागने की भी कोशिश की। लेकिन जो नवीन के दोस्त होते हैं काफ़ी ज़्यादा सयाने होते हैं और नवीन का एक पल भी साथ नहीं छोड़ते। अब जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के अंदर नवीन को बैठाला जाता है और नवीन की हाजिरी लगती है, और नवीन पर वो दोनों प्रेत आते हैं बारी बारी। और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई तुम कैसे इसके साथ लगे और तुमने क्यों इसका पीछा पकड़ा और तुम कहाँ से आए हो, तो उन प्रेतों ने ये कहा कि आज से लगभग 15-1 साल पहले हमारी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और हमारी जो भी क्रियाक्रम सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी आत्मा वहीं पर भटक रही थी और हमको ये शरीर मिला तो इसको हमने अपना लिया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वहाँ पर उन प्रेतों को भी मुक्ति मिली और नवीन भी सही हुआ। और उसके बाद आज की तारीख में नवीन शादीशुदा है। अब तो उसकी आयु लगभग 55 वर्ष के करीब है। ये पूरा इंसिडेंट हमको भेजा है नवीन के लड़के राहुल ने। उन्होंने कहा था, अजय भैया ऐसे ऐसे हमारे पिताजी के साथ घटना हुई थी और पिताजी हमको बताया करते थे कि मैं कंपनी में जाता था तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। बाकी फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई भी एक्सपीरियंस है तो बेझिझक हमको भेज सकते हैं, चाहे हमारी जीमेल में चाहे हमारे फेसबुक मैसेंजर पर। बाकी मिलते हैं एक बार नई हॉरर स्टोरी के साथ। हर हर महादेव।